एटीएम को हैक कर पैसे निकालने के मामले में हरियाणा के एक गिरोह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हरियाणा में आए दिन जालसाज नए नए तकनीक लगाकर हैकिंग के धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां युवतियों के माध्यम से एटीएम मशीनों को हैक कराते थे और लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस ने 2 युवतियों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई युवतियों से आरोपियों ने स्नैपचैट के माध्यम से दोस्ती की थी। उन्हें अपनी बातों के जाल में उलझाकर उनसे एटीएम मशीन हैक कराई और वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में खुद ही सुनिए एसीपी क्राइम वरुण धनिया से कि उन्होंने क्या कहा। उनके मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर 10 में एक्सिस बैंक का एक एटीएम है, उस एटीएम से कुछ छेड़खानी करके और कुछ पैसे चोरी करे गए हैं। तो उस संबंधित जानकारी के ऊपर कार्रवाई करने से जानकारी इकट्ठी करी गई और कार्रवाई करना शुरू करा गया। उस दौरान जानकारी जब इकट्ठी करी गई तो पता चला कि 2 और 3 जून के इंटरवीनिंग नाइट के दौरान एक्सिस बैंक का जो एटीएम सेक्टर 10A के अंदर स्थित है, जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उस पे कुछ लोगों ने उस एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए हैं। और ये एक अलग ही तरीके का मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया है इन चोरों द्वारा। जो सस्पेक्ट्स थे उनको अरेस्ट करा गया है अभी, जिनमें से 2 महिला हैं और 3 मेल हैं। जो 2 महिला हैं उनका नाम नंदनी और महक है, शादरा दिल्ली के निवासी हैं। और जो अन्य इनके साथी हैं उनका नाम एहसान, रईस और अशफाक, ये तीनों ही पिनंगवा नू के निवासी हैं। और जिसमें अशफाक जो है ये पीछे से औरैया जिला अपना उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है कि जब पुलिस ने कार्रवाई करी और इनको अरेस्ट करा तो उसमें जानकारी इनकी पूछताछ में प्राप्त हुई कि ये 5 लोग जो सस्पेक्ट थे, इनके साथ कुछ अन्य साथी और भी हैं जिनको अरेस्ट करना भी बकाया है। ये ऐसी एटीएम मशीन्स एटीएम को टारगेट करते थे जहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, और उन मशीनों के ऊपर ये क्या करते हैं कि जो इनका पावर सप्लाई प्लग होता है उसके अंदर एक ऑटोमेटेड चिपसेट इंस्टॉल कर देते हैं और वो रिमोट से एक्सेस हो जाता है कि जब भी कोई अगर ट्रांजैक्शन करी जाती है किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, और जिस तरीके से जो इसका मशीन के अंदर जो पैसे गिने जाते हैं, जो मशीन टैली करती है, जब उसकी जैसे ही उसके अंदर एक आवाज आती है, वो आवाज जैसे ही रुकती है तो जो महिलाएं होती हैं वो उस मशीन के आसपास रहती हैं, और जिस तरीके से वो आवाज रुकती है जब टैली करने की पैसे की जो काउंटिंग होती है, जैसे ही वो मशीन रुकती है ये पीछे से इशारा करके अपना सिग्नल देके वो पीछे से रिमोट एक्सेस से उस मशीन को पीछे से पावर सप्लाई का कट कर देते हैं, जिस वजह से मशीन की पावर सप्लाई कट होने के कारण वो पैसा बीच में ही काउंटिंग होने के बाद मशीन में फंस जाता है। और फिर बाद में उसको ये अपने जो मशीन को किस तरीके से जहां पर मशीन का पैसा निकलता है उस जगह को खोलकर और वहां से फिर ये पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके करीबन इन्होंने पहले भी गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर वगैरह के क्षेत्र में लगभग ऐसी 4 वारदातें जो अभी इन्होंने बताया है, पूछताछ में इन्होंने और भी ऐसी कर रखी हैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। संबंधित सभी पुलिस स्टेशन को उस बारे में हमने सूचित किया है। और अन्यथा इनके ऊपर जो रईस है और एहसान है, इनके ऊपर भी दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 8 ऐसे अभियोग और भी दर्ज पाए गए हैं जिसमें इस तरीके की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है।